वंस एक बार ही इमिटेड उसने नकल की ए हैन एक मुर्गी के एंड सेट डाउन और बैठ गया ऑन हर एग्स उसके अंडों पर टू हैच अंडे सेने के लिए, अर्थात अंडों को प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए जिससे कि उसमें से बच्चे बाहर निकल सके, हैच। बट ही ओनली ब्रोक द एग्स, लेकिन उसने केवल अंडों को फोड़ दिया एंड स्पर्ल्ड हिज शॉट्स, और अचानक उनको खराब कर दिया। शॉर्ट्स माने अचानक, स्पर्ल्ड माने बेकार कर दिया, अंडों को फोड़ दिया और बेकार कर दिया। देखिए मुर्गी ही प्रॉपर टेम्परेचर दे सकती है, यदि उसके स्थान पर, मुर्गी के स्थान पर किसी दूसरा जानवर यदि अंडों को प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए और रहे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसने सोचा मुर्गी ही प्रॉपर टेम्परेचर थोड़ी दे सकती है, मैं भी प्रॉपर टेम्परेचर दे सकता हूँ मुर्गी के अंडों के लिए, इसीलिए वे अंडों पर बैठ गया और उससे केवल अंडे फूट गए और वे बेकार हो गए अचानक। देखिए जी, ही रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, उसने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा। ही बॉट देम विद द पॉकेट मनी, और जेब खर्च, पॉकेट मनी याद रखना बेटे, पॉकेट मनी होती है जेब खर्च, पॉकेट मनी जेब खर्च, और जो उसे जेब खर्च मिलता था, पॉकेट मनी मिलता था, जेब खर्च मिलता था, उससे वो पुस्तक खरीदता था, पुस्तक खरीदता था। हाँ जी, ही रिसीव्ड, जो उसे प्राप्त होता था। एट द एज ऑफ 12, और 12 वर्ष की उम्र में एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। इन द रेलवे में, आउट ऑफ हिज न्यू इनकम, और अपनी नई आमदनी की वजह से ही परचेज्ड मोर बुक्स, उसने और अधिक पुस्तकों को खरीदा, मोर बुक्स अधिक पुस्तकें, एंड कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों को लगातार जारी रखा। कैरिड आउट पालन करना, लगातार जारी रखना। ही ऑल्सो गेव ए डॉलर, उसने $1 प्रदान किया, वे $1 प्रदान करता था एवरी डे, प्रतिदिन, टू हिज मदर, अपनी माँ के लिए, और अपनी माँ के लिए प्रतिदिन $1 देता था। He began to publish, और उसने प्रकाशित करना शुरू कर दिया, पब्लिश प्रकाशित करना, उसने प्रकाशित करना शुरू कर दिया हिज ऑन न्यूज़पेपर, अपने स्वयं के अखबार को, और उसने अपने स्वयं के अखबार को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन कमाया, अधिक पैसे कमाए। विद इट, इसी के साथ, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित की। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे की एक डिब्बे में, और अपने रेलवे के एक डिब्बे में उसने एक छोटी लाइब्रेरी स्थापित की। सेटअप माने स्थापित करना, फ्रेजल वर्ब है सेटअप, स्थापित करना। हाँ जी, वन डे, एक दिन, ए बिट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो टुकड़ा होता है वो ऑटोमेटिक जलनशील होता है, जैसे ही उसे मॉइस्चर मिलती है, नमी मिलती है, जैसे ही वह आर्द्रता के संपर्क में आता है, जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ऑटोमेटिक वो जलने लग जाता है। फॉस्फोरस का टुकड़ा जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए जी हाँ जी, वन डे, एक दिन, ए बिट ऑफ फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस का टुकड़ा फेल डाउन, गिर गया, एंड कॉट फायर, और आग लग गई, लाइब्रेरी खत्म हो गई। इट बर्न्ट हिज न्यूज़पेपर, और इसने और इस आग ने उसके अखबारों को जला दिया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द जॉब एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसके धंधा या व्यवसाय करने के लिए उसे दूसरे स्टेशन पर भेज दिया गया, दूसरे स्टेशन पर निकाल दिया गया। टर्न्ड आउट, निकाल देना, दूसरे स्टेशन पर भेज दिया गया या निकाल दिया गया। टर्न्ड आउट फ्रेजल वर्ब है। अब देखिए जी, इसके क्वेश्चन है, पहले वाला प्रश्न दे रखा है, क्रम से आप इनका जवाब देखिए, प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से दिया जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसकी अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। 7-7 नंबर के 2 पैसेज आते हैं सेक्शन ए में। पेपर की जो शुरुआत है सेकेंडरी लेवल पर बोर्ड एग्जाम में जो शुरुआत है वो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट सेक्शन ये अनसीन पैसेज का ही आता है। और अनसीन पैसेज के 7-7 नंबर के
दो प्रश्न आते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5। पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 2 नंबर का, 2 और 2 4 और 1 5, और लास्ट का जो प्रश्न होता है 5वां वे 1 नंबर का होता है, जिसमें सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें सिमिलर वर्ड ही पूछे जाते हैं, अपोजिट वर्ड नहीं पूछा जाता है। यू शुड कीप दिस थिंग योर माइंड। और 2 पैसेज आते हैं सीन, जो पढ़ी हुई किताब के सेकेंडरी की जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के में से 2 पैसेज आते हैं, वे 4-4 नंबर के आते हैं। तो याद रखना इस तरीके से 7 और 7 14, 14 और 8 22 नंबर के 22 नंबर के पैसेज सेकेंडरी बोर्ड में आते हैं। और इसीलिए आपको पैसेज फॉर कॉम्प्रेंशंस की प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए। और याद रखना क्वेश्चन में जो प्रॉपर बात पूछी जाती है, क्वेश्चन वर्ड में जो बात पूछी जाती है केवल उत्तर के रूप में उसे ही लिखा जाता है, इससे ज़्यादा और कम उत्तर कभी नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले प्रश्न की भाषा को उत्तर में बदला जाता है, उत्तर में बदला जाता है। और प्रश्न की भाषा को उत्तर में बदलने के लिए याद रखना, प्रश्न जिस टेंस में दे रखा है उत्तर उसी टेंस में दिया जाता है। WH वर्ड को हटा दिया जाता है, WH वर्ड के साथ आने वाली डुप्लीकेट हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड को भी हटा दिया जाता है। प्रश्न की भाषा को उत्तर की भाषा में बदल लिया जाता है। यदि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो याद रखना कि ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को प्रश्न की भाषा को उत्तर में बदलते समय उसे सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया जाता है। देखिए जी, पहले वाला प्रश्न है, वेयर डिड एडिसन सेट अप हिज लेबोरेटरी। और वेयर में क्या पूछा जाता है? स्थान। और ध्यान रखना, स्थान को कहां लिए? स्थान को हमेशा अंग्रेजी वाक्य के अंत में लिखा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर पहले वाला का है, वेयर से शुरू होने वाला है, वेयर को हटा देंगे, डिड को हटा देंगे, प्रश्न की भाषा को उत्तर में बदल देंगे। एडिसन सेटअप हिज लाइब्रेरी इन हिज रेलवे स्टेशन। एडिसन प्रश्न की भाषा को किसमें बदलेंगे? उत्तर की भाषा में। वाट हटा दिया, डिड हटा दिया। सेटअप हिज लेबोरेटरी, हिज लेबोरेटरी इन हिज रेलवे स्टेशन। पैसेज में से केवल आपको उठाना है इन हिज रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ये स्पष्ट दे रखा है उस सेंटेंस में, पैसेज में, पैसेज में स्पष्ट दे रखी है लाइन इन हिज रेलवे स्टेशन। याद रखना, हाँ जी। और इसको पैसेज में आपको फाउंड अप करना है और इसको लिखना है। ये बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि उसने अपनी लाइब्रेरी को सेटअप किया था रेलवे पर। हाँ जी, ये दे रखा है ये सेंटेंस, लास्ट के पैराग्राफ में है। ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है। और सेकंड प्रश्न है, दूसरा वाला प्रश्न है, व्हाई डिड एडिसन्स मदर वार्न हिम। ना, एडिसन्स मदर वार्न हिम, वार्न हिम। एडिसन की मां ने, देखिए जी, जवाब दिया। हाँ, एडिसन की मां ने जवाब दिया। एडिसन की मां ने जवाब क्या दिया? हाँ जी, एडिसन की मां ने जवाब क्या दिया? देखिए जी, ये स्पष्ट सेंटेंस में दे रखा है, स्पष्ट सेंटेंस में दे रखा है। देखिए क्या जवाब दिया था कि, हाँ जी, ही वॉज वार्न्ड, उसको चेतावनी दी गई बाई हिज मदर, उसके माँ के द्वारा, नॉट टू डू रिपीट इट। देखिए उसने क्या किया था? हाँ जी, हाँ, एडिसन प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ द पल्प्ड वर्म्स। जवाब है इसका, एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम दैट
एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी दैट की ही शुड नॉट गिव द pulped worm mixture to the maid servant. हाँ जी, it was his mother warned him not to do so next time. और ऐसा उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा नहीं करे. एडिसन्स मदर वार्न हिम, एडिसन की माँ ने जब चेतावनी दी दैट की ही शुड नॉट गिव द पल्प्ड वर्म्स मिक्सचर टू द मेड सर्वेंट, कि उसे नौकरानी के लिए और पल्प्ड मिक्सचर, पल्प्ड वर्म मिक्सचर के याद रखना कि उसे लेई का जो मिश्रण है कीड़ों का, उसे नौकरानी को नहीं देना चाहिए. हिज मदर वार्न्ड, उसकी माँ ने चेतावनी दी हिम उसके लिए नॉट टू डू सो, ऐसा न करने के लिए नेक्स्ट टाइम अगली बार. और नंबर तीसरा है, देखिए जी, तीसरा प्रश्न है हाउ मच मनी डिड एडिसन गिव टू हिज मदर डेली. हाँ, कितना पैसा देता था. हाउ मच मनी हटा देंगे, डिड को हटा देंगे. एडिसन गेव $1, DOLL. हाँ जी, हाउ मच मनी, कितना धन देता था एडिसन टू हिज मदर, अपनी माँ के लिए डेली. केवल उत्तर है $1. एडिसन गेव $1 टू हिज मदर डेली. राइट आंसर यही है डियर स्टूडेंट्स. और चौथा प्रश्न है, देखिए जी, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन. थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा क्या आविष्कार किया गया. देखिए फर्स्ट में ही दे रखा है इलेक्ट्रिक लाइट. हाँ जी, प्रश्न की भाषा को उत्तर में बदलेंगे. देखिए जी, इलेक्ट्रिक, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए पहले ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं. ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा. इलेक्ट्रिक लाइट, LIGHT was invented. Electric light was invented by Thomas Alva Edison. By Thomas Alva Edison. और थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बिजली की रोशनी या बिजली के प्रकाश का आविष्कार किया गया, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया. ये है. और फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ इंटेलिजेंट. और पांचवें में देखिए, पहले वाला जो प्रश्न है ए, उसमें इंटेलिजेंट का अपोजिट वर्ड पूछा है, जो पैसेज में स्पष्ट दिया हुआ है कि अध्यापक ने उसे मूर्ख समझा, नटखट समझा और कक्षा से बाहर निकाल दिया. देखिए इसमें दे रखा है स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड माने मूर्ख. और बी में देखिए सिमिलर वर्ड पूछा है ट्रबल्ड या परप्लेक्स्ड. ट्रबल्ड माने परेशान, परप्लेक्स्ड माने परेशान, जिसका सिमिलर वर्ड इसमें स्पष्ट दे रखा है पजल्ड, PUZZLED. याद रखना, ये राइट आंसर हैं जो क्वेश्चन हैं जिनके, और इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं पैसेज में से
क्वेश्चन याद रखना, सेकेंडरी लेवल पर केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से पहले वाला प्रश्न आता है 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 2 नंबर का, और चौथे वाला प्रश्न 1 नंबर का, और 5वें वाले प्रश्न में एक अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, एक सिमिलर वर्ड पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है दोनों अपोजिट वर्ड पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों ही सिमिलर वर्ड पूछ लिए जाते हैं। और दिस इज द मैनर और दिस इज द टाइप ऑफ अनसीन पैसेज फॉर आस्किंग क्वेश्चन एट सेकेंडरी लेवल। थैंक यू।